नमस्ते बच्चों। तो ये हमारा पार्ट 5 है। सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 6 का द लिविंग वर्ड। इसका जो है वो हमने पूरे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी कि क्या क्या है, ग्रोथ से लेके सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी की। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए आपके इसमें जो पेज नंबर 15 है, ठीक है, उस पर लिखा है लिविंग यूजफुल लिविंग थिंग्स। देखिए कुछ यूजफुल है और नीचे है हार्मफुल लिविंग थिंग। सिंपल कंसेप्ट है। अब लिविंग थिंग हमने समझा कि क्या होता है, तो जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स। अब उसमें से कुछ जो है वो प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो कुछ प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उसी प्रकार कुछ एनिमल जो होते हैं वो हमारे लिए फायदेशीर होते हैं यानी यूजफुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जैसे मान के चलो कि जो कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जैसे डॉग हो गया, ठीक है, कैट हो गई, ये हम पालते हैं तो ये हमारे फायदेशीर है। जैसे रैट हो गया, कॉकरोच हो गए, मच्छर हो गया, ये क्या करते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं, तो ये हमारे हार्मफुल है। कुछ प्लांट जो अगर तुलसी हो गई, ठीक है, नीम हो गया, तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स है। पर कुछ जो वीड्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए भी खराब होते हैं, और कुछ जो धतूरा जैसे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो हम अगर खा भी लेते हैं तो उससे भी जो है वो पॉइजन हो सकता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यही दिखा है कि कौन से प्लांट्स हार्मफुल होते हैं। तो आपको इसमें से क्या समझना है कि कोई भी प्लांट है तो उसमें से कुछ प्लांट हार्मफुल रहेंगे इंसान के लिए और कुछ फायदेशीर रहेंगे। एनिमल की भी अगर हम बात करें तो कुछ फायदेशीर रहेंगे, कुछ हार्मफुल रहेंगे। तो इसी यही दिया है। देखिए प्लांट आर यूज, पहले दिया है यूजफुल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज। प्लांट जो होते हैं वो घर में भी यूज किए जाते हैं और हाउस इंडस्ट्री में भी की जाती है। इंडस्ट्री में यानी जो मेडिसिन वगैरह बनती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह जो बनती है, तो उसके लिए होम्योपैथी भी जो मेडिसिन बनती है तो उसके लिए भी प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होते हैं। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक यानी जो मेथी होती है, जो हमारे मेथी का दाना होता है वो हो गया, पोटैटो हो गया, ओकरा यानी भिंडी हो गई, एप्पल, बनाना आर यूज्ड फॉर द फूड वाइल वासुका। अडुलसा खोखला जो होता है, हमें कफ जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। हिरडा, बेहड़ा, एस्पारगस आज यूज एज अ मेडिसिन। तो ये सारे मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, फूड के भी लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें से कुछ प्लांट, मेथी जो है वो अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के लिए मेथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेडिसिन पर्पज़ के लिए जो है वो हम प्लांट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। भिंडी वगैरह हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे हो गए, ये हमारे लिए यूजफुल प्लांट हो गए। सिंपल है, बहुत ईजी है। जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। एनिमल भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, काऊ हो गई, बफुली हो गई। काऊ बफुले हमें जो है वो यानी जो खेती के लिए खत आता है तो उसके एक्सक्रीटा से आता है, दूध मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो है वो आर केप फॉर डोमेस्टिक यूज, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल है। उसी की तरह फिश है, शीप है, फाउल है, तो ये भी ये फूड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइल्ड एनिमल हॉर्स है, ऑक्सिन यानी जो बैल होता है, कैमल है, प्रूवन यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन यानी अलग प्रकार का जो बिजनेस होता है जो उसके लिए, खेती के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्सेस जो कैमल वगैरह होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर कुछ सामान वगैरह लेके जाने के लिए जो है वो आप उसका यूज़ करते हैं। तो ये कैसे, अर्थवॉर्म की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि कुछ प्लांट और कुछ एनिमल जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब बात करेंगे हार्मफुल लिविंग थिंग की। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होंगे, हमारे लिए हार्मफुल होंगे। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस हार्मफुल टू मैन। कुछ एनिमल्स और प्लांट जो है वो हमारे जो आजू बाजू दिखते हैं वो मैन के लिए यानी पूरे मनुष्य जाति के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं। जैसे कि मॉस्किटो हो गया यानी मच्छर हो गया, फ्लाइज यानी जो माछी वगैरह होती है, स्प्रेड डिसीजेज, ये क्या करते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं। इसकी वजह से डिसीज जो स्प्रेड होते हैं तो ये हमारे लिए जो है वो हार्मफुल साबित होते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, माइस हो गई, रैट्स हो गई, डिस्ट्रॉय, खाना खा लेते हैं और खाने में अपनी जो है वो कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से भी डिसीज स्प्रेड हो जाते हैं। लाइस है जिसको हम उआ, टिक्स यानी जो गोचीड़ बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं। बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस, कब कुछ लिजार्ड्स है, स्नेक है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन यानी जो कातिंग हम बोलते हैं, ये अगर हमारे को काट लेती है तो इससे भी पॉइजन फैलता है, डेथ भी हो सकती है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स है, एलिफेंट्स है, ये अगर ह्यूमन के सेटलमेंट में घरों पे घुस गए तो ये भी जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं होम, तो ये भी हमारे लिए कभी कभी जो है वो हार्मफुल साबित होते हैं। कुछ प्लांट की अगर हम बात करें तो जैसे डोडर है जिसको हम कस्कुटा बोलते हैं, उसके बाद पार्थेनियम है एंड अदर वीड्स। वीड्स यानी क्या होता है, जब लोग इंसान खेती करते हैं तो कुछ वीड्स निकल के आती है,
तो वीड्स क्या करती है, जो भी आपने कपास लगाई है तो कपास को पूरी जो है वो वीड जो है वो पूरी तरीके से उसको घेर लेगी, और घेरने के बाद जो वीड्स का प्लांट, जो कपास का प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं करेगा तो उसको जो है वो कपास अच्छी नहीं लगेगी, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर है उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो वीड्स होती है कस्कुटा वगैरह जैसे, तो ये फार्मर के लिए बहुत यानी हार्मफुल ही साबित होती है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन को रोक लेती है। अब कुछ की अगर हम बात करें प्लांट्स की, जैसे पॉट्स ऑफ नेटल, नेटल नाम का प्लांट्स, उसकी जो शेंगा होती है या फिर कोलोकैसिया लीव्स होती है वो ईचिंग करते हैं, जो खुजली निर्माण करते हैं ना कुछ प्लांट के लीव्स वगैरह, शेंगा वगैरह जो तो खुजली निर्माण करती है। प्लांट्स लाइक ओलिएंडर, लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर, उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है जो हम ले नहीं पाते। धतूरा जो प्लांट होता है ये पॉइजनस होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड अलगी इन वाटर, अब वाटर जो होता है कोई लेक हम देखते हैं तो उसमें अलगी और फंजाई जो है वो बहुत सारी डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से वो पानी जो है वो खराब हो जाता है। पानी खराब होगा, वो अगर पानी कोई पी लेगा तो उसकी जो है वो हालत ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो उस वजह से भी जो है वो डिसीज जो है वो स्प्रेड होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया इस चैप्टर में, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें से कुछ प्लांट हमारे लिए फायदेशीर होते हैं, तो कौन से वो प्लांट है वो भी हमें दिया है, और कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं, तो कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल है इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम वाइल्ड एनिमल के बारे में समझेंगे, और ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज जो है अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और यहाँ पे आपके 2 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो देखते रहिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।